कैसेट एसी का कंप्लेंट चेक करने के लिए आया था मैं। तो अपन जो है आज रिपेयर करना सीखेंगे, कैसेट एसी कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करना। तो अपना एसी में क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, और अगर कुछ दूसरा भी प्रॉब्लम रहा तो कैसा सॉल्व करना वो भी देखेंगे। तो बहरहाल ये जो है मशीन में अपने को प्रॉब्लम है, कूलिंग नहीं आ रही बोल के। अब लेकिन अपने केस में तो जो है ना आउटपुट दे रहा। अब अगर आउटपुट नहीं दे रहा समझो, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना कि लाइट कुछ भी ब्लिंक हो रही है, कुछ एरर आ रहा है क्या। अपने पास तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा। आमतौर पर इसमें जो है आउटपुट नहीं आने की वजह क्या रहती है बोले तो ड्रेन ट्रे इसका जो है ब्लॉक हो जाता। तो सेफ्टी के लिए जो है ना आउटपुट नहीं देता, आउटपुट कैंसिल कर देते रहता। तो उसका जो भी एरर रहता वो एरर देते रहता, ठीक है। या फिर कुछ सेंसर का प्रॉब्लम रहे तो भी मशीन आउटपुट नहीं देता। फिर अपन तो जो है आके चेक के लिए रिमोट सेटिंग सब बराबर रख देते कि इन्हें आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो अपन आउटपुट आने के बाद में अब जो है प्रॉब्लम रहता, या तो केबल का प्रॉब्लम रहता या फिर जो है आउटडोर का प्रॉब्लम रहता। तो अब इसके अंदर वही चेक करने वाले हैं अपन, आउटपुट आने के बाद में मशीन ऑन क्यों नहीं हो रहा। अगर इन्हें आउटपुट नहीं दिया, सीपी नहीं दिया आउटडोर को ऑन करने के लिए, तो अपन सबसे पहले ये चेक करना कि आउटपुट क्यों नहीं दे रहा। इसमें सेंसर का प्रॉब्लम है, ड्रेन ट्रे कुछ भी चौक हो गई, या फिर कुछ पीसीबी का प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है, क्या है वो चेक कर लेना, ठीक है। अब अपना तो आउटपुट आ गया, आउटडोर चेक करने का है अपने को। तो बहरहाल यहाँ पे जो है सेम मशीन है पूरे, ठीक है। तो ये डैगिन का जो है 3.5 TR का जो है मशीन है। तो ये जो है थोड़ा सा अपने को अलग मॉडल है समझो। कैपेसिटर जो है इसमें ड्यूल कैपेसिटर रहता, मतलब जो है फ़ैन का और कंप्रेसर का जो कैपेसिटर रहता ना, वो दो मिला के जो है सिर्फ कंप्रेसर को ही लगता है। तो ये जो मॉडल पे काम करे भाई लोगों को मालूम ही छूँगा। तो बहरहाल यहाँ पे जो है अपना आउटपुट आ रहा, आउटडोर भी जो है ऑन हो रहा, आउटडोर ऑन हो रहा, लेकिन सिर्फ फ़ैन चल रहा है यहाँ पे, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आउटपुट आना मतलब आउटपुट अपना पीसीबी में दे दिया, देने के बाद में अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा बोले तो फिर केबल का प्रॉब्लम रहता है। कनेक्टर में जो है फेस न्यूट्रल चेक कर लेना, ठीक है। कनेक्टर में अपन चेक कर लिए, अगर आउटपुट नहीं आ रहा लेकिन इंडोर कन बता रहा बोले तो केबल का प्रॉब्लम रहता। लेकिन आउटपुट आने के बाद में जो है अपना कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा बोले तो फिर कैपेसिटर जो है चेंज करके देख लेना, ठीक है। ये बेसिक है समझो। सिंगल फेस का मशीन अगर चेक कर रहे अपन, कंप्रेसर जो है नहीं चालू हो रहा तो कुछ कंप्रेसर गर्म है क्या देख लेना, कंप्रेसर को ठंडा कर लेना, कैपेसिटर चेंज करना। कैपेसिटर चेंज करने पर जो है मशीन नहीं चालू हो रहा बोले तो वायरिंग का कुछ भी फॉल्ट रह सकता है, जो CSR वायरिंग रहती है ना, ठीक है। कुछ वायर ब्रेक हो गया, क्या है वो चेक कर लेना। अभी कॉन्टैक्टर वाले मशीनों में भी कभी कभी कैसा रहता मालूम अपने को, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर दिख रहा होगा, तो इसमें जो रहता अपने को कॉन्टैक्टर भी प्रॉब्लम रह सकता है। कॉन्टैक्टर प्रेस हो रहा अपना जो है, फैन मोटर तो चल रही, लेकिन जो है कंप्रेसर का जो टर्मिनल रहता ना वो वीक हो जाता। जो कॉन्टैक्टर में कनेक्ट रहता ना अपने को, वो जो केबल अपने को CSR वायरिंग जो कनेक्ट रहती, तो वो जो है इनपुट में तो पावर बताता लेकिन आउटपुट में उन्हें लोड नहीं लेता, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आया था। तो उस सूरत में क्या है, कॉन्टैक्टर अपने को चेंज करना पड़ता। तो ये हो गया अपना, ठीक है, एक चीज़। तो अपने कन जो अपना AC है इसमें जो है प्रॉब्लम अपने को कंप्रेसर जो है इसमें चालू नहीं हो रहा। अपन आके फर्स्ट जो है इंडोर चेक कर लिया, इंडोर ओके आउटपुट दे दिया, आउटडोर का आउटपुट भी आ गया, फ़ैन भी चल रहा, ठीक है। कॉन्टैक्टर का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट आउटपुट में वोल्टेज बराबर आ रहा, ठीक है। उसके बाद में भी जो है कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा, तो अपन कंप्रेसर चेक कर लिए। कंप्रेसर जो है गर्म भी नहीं था समझो, कंप्रेसर अच्छा ही ठंडा था। तो अपन क्या करें, कैपेसिटर चेंज करें। मेरे पास जो कैपेसिटर था वो डाले तो मेरे को थोड़ा सा डाउट था क्योंकि पुराना हो गया था कैपेसिटर। तो मैं क्या करा, बाजू रनिंग मशीन का जो है कैपेसिटर निकाल के इसको लगाया, तब में भी जो है कंप्रेसर जो है अपना काम नहीं कर रहा। अब कंप्रेसर जो है नहीं चालू हो रहा बोले तो अब एक तो सूरत रहती कि हमिंग लेता, इन्हें ना हमिंग ले रहा ना कुछ हो रहा, और ना MCB भी ट्रिप नहीं हो रहा इसका, ठीक है। ये भी एक केस है। देखो कभी कभी क्या रहता है, अगर अपने को बॉडी शॉट हो गया बोले तो MCB ट्रिप मार देता है, लेकिन MCB भी ट्रिप नहीं हो रहा और ना हमिंग ले रहा। तो इस सूरत में भी जो है कंप्रेसर गैसर कैस रहता। तो एक बार जो है CSR की जो वायरिंग रहती उसमें जो है एम्प्स मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के चेक कर लेना। जो बजर बजता ना अपने को टीट जो आवाज़ आती, तो उसको जो है CSR को चेक कर लेना। तीनों को जो है चेक कर लिए तो अपने को मालूम आया था कि कुछ अपने को जो है वाइंडिंग चल गई, मतलब तीनों में जो है कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूटी आना। कभी कभी क्या रहता, कंटिन्यूटी आने के बाद में भी जो है प्रॉब्लम अपने को वही रहता समझो कंप्रेसर का। तो यही है, कैपेसिटर चेंज कर दिए, वायरिंग अपन पूरा चेक कर लिए, CSR वायरिंग बराबर लगी हुई है, फिर जो है उसमें वोल्टेज भी बराबर आ रहा, सब बराबर आने के बाद में तो कंप्रेसर चालू होना है। अब ये सब ओके रहने के बाद कंप्रेसर नहीं चल रहा बोले तो फिर कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहता, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो है बाजू का मशीन था जिसमें जो है अपने को कंप्रेसर का प्रॉब्लम निकला था। तो उसके बाद में जो है वो मशीन का वापस कैपेसिटर इसको लगा दिया मैं। अब देख सकते हैं ये मशीन तो रनिंग है मेरे को, ठीक है। बाजू की मशीन में कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। तो यही रहता समझो, स्टेप बाय स्टेप सिंगल फेस का मशीन अगर अपन चेक कर रहे बोले तो इस तरह से ही चेक करना, जैसा कि मैं बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यही चेक करना कि कूलिंग अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रही, या फिर जो है कूलिंग थोड़ी बहुत आ रही है अपने को, ठीक है। कूलिंग अगर बिल्कुल ही नहीं आ रही बोले तो फिर इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप देखना, आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा। आउटपुट नहीं दे रहा समझो तो कहीं को नहीं दे रहा आउटपुट, सेंसर का प्रॉब्लम है, PCB का प्रॉब्लम है, या फिर इंडोर में कुछ भी जो है ड्रेन कुछ भी चौक हो गया, या फिर जो इसका फ्लोट स्विच नहीं काम कर रहा है, क्या है कैसेट AC में ये चेक कर लेना।
आउटपुट आने के बाद में आउटपुट दे दिया आउटडोर को ऑन करने के लिए, उसके बाद में कूलिंग नहीं आ रही बोले तो फिर आउटडोर का ना के अपन चेक करना, वायर जो है बराबर है नहीं है, वायर से जो है आउटपुट आउटडोर तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, आउटपुट पहुंच रहा, उसके बाद में कॉन्टैक्टर जो है अपने को आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा, कॉन्टैक्टर चेक कर लेना। कॉन्टैक्टर आउटपुट देने के बाद में भी जो है मशीन नहीं चल रहा बोले तो फिर कैपेसिटर वीक रह सकता है, कैपेसिटर जो है चेंज कर लिए, वायरिंग चेक कर लिए, CSR वायरिंग सब बराबर रहने के बाद में नहीं चल रहा बोले तो फिर कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहता। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा चेक कर लियो तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। आई होप के समझ में आ गया होगा अपन कैसा रिपेयर कर रहे हैं, कैसेट AC रहने दो, स्प्लिट AC रहने दो। 3 फेज के लिए भी अगर किसी भाई लोगों को होना है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे